बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर की कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि यह पेपर आपका बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में चलता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में चलता होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में चलाया जाता है। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम कर रहे हैं, उसमें ये फोर्थ सेमेस्टर में चलता हो या फिर किसी और सेमेस्टर में चलता हो, लेकिन सिलेबस आपका लगभग सेम रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के कंप्लीट सिलेबस की बात करने वाले हैं, जो कि 2025-26 के लिए, जो ये सेशन चल रहा है 2025-26, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने अलॉट किया है। तो 2025-26 के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या सिलेबस रखा गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग के इस पेपर को कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है, और हर एक यूनिट में हमको कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और टोटल कितने मार्क्स का इसका पेपर होता है, क्या लिखित पेपर होता है या ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, कितने मार्क्स हमें लाने होते हैं इस पेपर को पास करने के लिए, कंप्लीट जानकारी पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जान लेते हैं कि पेपर जो हमारा ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, ये पेपर कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है और क्या सिलेबस है। देखिए, बीकॉम प्रोग्राम का ये सिलेबस है, सेकेंड ईयर है और थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर चलता है। आपके यूनिवर्सिटी में हो सकता है सेमेस्टर चेंज हो जाए, ठीक। तो ये पेपर जो होता है ये 6 क्रेडिट होता है, इसका क्रेडिट स्कोर जो होता है ये 6 होता है। ये पेपर जो है आपका कंपलसरी पेपर है, ठीक, कंपलसरी पेपर है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो ये पेपर है आपको कंपलसरी, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट चुनना ही पड़ेगा। इसमें कोई ये नहीं है कि आप इस पेपर के बजाय कोई दूसरा पेपर चुन लें, तो ऐसा नहीं है, कंपलसरी पेपर है, ठीक। अब इसकी बात करें कि ये पेपर जो है मैक्सिमम कितने मार्क्स का होता है, तो देखिए पेपर ये 100 मार्क्स का मैक्सिमम होता है। इसका मैक्सिमम पूर्णांक 100 नंबर का होता है। मैक्सिमम मार्क 25 + 75। इसका मतलब कि आपको 25 नंबर कॉलेज से अलॉट होंगे। कितने नंबर? 25 नंबर आपको कॉलेज से अलॉट होंगे, बाकी 75 नंबर आपको यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो अब 25 नंबर किस बेस पर आपको कॉलेज से दिए जाएंगे, अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे चल के। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इस 100 नंबर में से कितने नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर आपको अगर आप पास करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 35 नंबर लाना है, जो कि 10 कॉलेज से है और 25 नंबर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से है, ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉलेज से 5 नंबर ला लें और कह दें कि हम यूनिवर्सिटी से 30 नंबर ला लें, तो ऐसे स्थिति में आप पास नहीं होंगे। आपको मिनिमम कॉलेज से 10 नंबर लाने हैं और मिनिमम 25 नंबर यूनिवर्सिटी से लाने, तभी आप पास होंगे। अब आइए देख लेते हैं कास्ट अकाउंटिंग के इस पेपर का सिलेबस क्या है, कितने यूनिट में डिवाइड है। तो देखिए, कास्ट अकाउंटिंग का जो ये पेपर है ये टोटल 4 यूनिट में डिवाइड है। 4 यूनिट में, जिसमें पहली यूनिट है फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन होता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में नेचर आपको पढ़ना, स्कोप एंड एडवांटेज ऑफ कास्ट अकाउंटिंग। मतलब कास्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन मतलब उसकी डिफिनीशन, उसका नेचर, स्कोप एंड एडवांटेज ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ कास्टिंग, मतलब कास्टिंग कैसे इंस्टॉल की जाती है। तो इंस्टॉल कैसे किया जाता है कास्ट अकाउंटिंग, कास्टिंग कैसे इंस्टॉल की जाती है, सिस्टम। डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, इसके पहले आप सेकेंड सेमेस्टर में कास्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके होंगे, ठीक। तो कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अंतर क्या होता है, तो आपने फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखिए सेकेंड सेमेस्टर में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ा होगा और यहाँ पर कास्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, इसको भी आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट। कास्ट क्या होती है, कास्ट कितने प्रकार की होती है, कास्ट का मतलब लागत, लागत कितने प्रकार की होती है, उसका क्लासिफिकेशन करना है। उसके बाद मटेरियल क्या होता है, परचेज, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। मटेरियल पर नियंत्रण, मतलब मटेरियल मतलब स्टॉक, स्टॉक पर नियंत्रण कैसे करेंगे, स्टॉक लेवल क्या होते हैं, इन्वेंट्री क्या होती है,
कंट्रोल टेक्निक्स क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत कवर करने हैं, पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सेकेंड यूनिट में पहला टॉपिक है लेबर क्या होता है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। ठीक, कास्ट मतलब लेबर क्या होते हैं, उसके मीनिंग और आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ आइडियल टाइम। आइडियल टाइम क्या होता है, अनावश्यक समय। एंड ओवर टाइम मेथड ऑफ वेस्टेज बेजेज पेमेंट एंड इनोवेटिव प्लान्स। लो लेबर टर्नओवर, ओवरहेड्स, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपॉइंटमेंट एंड एप्रोशन ऑफ ओवरहेड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, मशीन हावर रेट। ठीक, ये टॉपिक्स हैं जो आपको सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब आपका इसके बाद आता है थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं, यूनिट आउटपुट क्या होता है, यूनिट आउटपुट कास्टिंग, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ यूनिट आउटपुट कास्टिंग। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ नीड एंड यूनिट आउटपुट कास्टिंग क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कास्ट शीट, कास्ट शीट को कैसे बनाते हैं। उसके बाद टेंडर प्राइस क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ रिलीजिनेशन स्टेटमेंट। ठीक, ये थर्ड यूनिट के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद आपका लास्ट यूनिट है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, प्रक्रिया लागत। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज, मतलब नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल वेस्टेज को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसको कैसे हम देख रेख उसकी करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, कंप्लीटेड एंड अनकम्प्लीटेड कॉस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको फोर्थ यूनिट के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो ये ओवरऑल आपका जो कास्ट अकाउंटिंग पेपर है 4 यूनिट में डिवाइड है और चारों यूनिट में इस प्रकार के टॉपिक हैं आपको जो पढ़ने। अब आइए देख लेते हैं कि कास्ट अकाउंटिंग के लिए बेस्ट बुक क्या रहेगी। तो देखिए सजेस्ट बेस्ट बुक की बात करें तो आप जैन एसपी एंड या फिर आप नारक केएल की बुक ले सकते हैं जो कि कास्ट अकाउंटिंग के नाम से आती है, कल्याणी न्यू दिल्ली के हैं। ठीक, या फिर आप महेश्वरी एसन की ले सकते हैं, एडवांस प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन कास्ट अकाउंटिंग के नाम से आती है। ठीक, या फिर आप आर.एस. अग्रवाल के ले सकते हैं, या फिर कई सारे राइटर हैं, या फिर आपके कॉलेज में कोई भी बुक मतलब आपको कही जाती है कि आप ये बुक ले लीजिए, कॉलेज से कुछ बुक अलॉट की जाती है कि आप इस बुक को ले लीजिए, बेस्ट रहती है, तो आप उस बुक को ले सकते हैं। ठीक, ओवरऑल आइए बात करते हैं आगे। तो आगे अब 25 नंबर आपको कैसे मिलने वाले हैं, जो कॉलेज से आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं वो किस बेस पर मिलने वाले हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन असाइनमेंट। ठीक, ये आपके प्रेजेंटेशन बेस पर 4 नंबर हो जाते हैं। फर्स्ट टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव होता है 4 नंबर के यहाँ से। क्लास टेस्ट सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव होगा लिखित होगा 4 नंबर। क्लास टेस्ट थर्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, और क्लास टेस्ट फोर्थ जो डिस्क्रिप्टिव होंगे 4 मार्क्स के। उसके बाद आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहता है, थॉट द सेमेस्टर क्या रहता है, इंक्लूडिंग क्या होते हैं उसमें, अटेंडेंस, बिहेवियर, डिसिप्लिन एंड प्रिपरेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको 5 मार्क्स यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ओवरऑल कॉलेज से ये इस प्रकार 25 नंबर को अलॉट किया जाता है, 25 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो 25 नंबर आप कॉलेज से इस प्रकार ले सकते हैं। उसके बाद 75 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम होता है, तो ओवरऑल मिलाकर 100 नंबर आपके हो जाते हैं। और ये 100 नंबर का पूर्णांक होता है, और जिसमें से आपको 100 में से 35 नंबर मिनिमम आपको लाने होते हैं। तो ये कास्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, 2025-26 के लिए यूनिवर्सिटी ने इस सब्जेक्ट को अलॉट किया है। तो आई होप आप सभी लोगों ने सब्जेक्ट को अच्छे से देखा होगा, हर एक टॉपिक को आपने देखा होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी करें,
कास्ट अकाउंटिंग की कंप्लीट तैयारी करना है आपको तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। आपको चैनल पर कई सारी वीडियोज मिल जाएंगी और लगातार ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।